हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम हल कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से सॉल्व करें, राइट। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। क्योंकि इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, राइट। जिससे कि आपको जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चनों से, राइट। वही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, राइट। बस टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, बस बाकी पैटर्न वही रहता है, राइट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और आज के जो लेक्चर में हम करने वाले हैं वो इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है हमारे, क्लियर दोस्तों। जो इलेक्शन के क्वेश्चन यानी कि चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोटों की बहुमत के साथ जीतता है तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि प्रारंभ में मतदाता कितने थे वो हमें पता नहीं है। तो कंडीशन ये रहती है या तो आप x मान लो और या फिर आप 100 मान लो। तो प्रतिशत में दोस्तों हम 100 ही मानकर चलते हैं, क्लियर। तो हम अभी मान के चलते हैं कि प्रारंभ में 100 मतदाता यानी कि 100 मतदाता थे, लेकिन 100 है नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। हम अभी मान के चल रहे हैं 100, क्लियर। तो कुल मतदाता हम कितने मान के चलते हैं दोस्तों? कुल मतदाता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। कुल मतदाता, ठीक है। कुल मतदाता हम यहाँ से कितने मान के चल रहे हैं? 100, ठीक है दोस्तों। कुल मतदाता हमने कितने मान के चले? 100। कितने मान के चले? 100। एग्जैक्ट 100 है नहीं है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट कैंडिडेट हमारे 100 नहीं है, हमने 100 माने हैं। अब वो बोल रहा है कि जो जीतने वाला है उसको 64% वोट मिलते हैं। तो अब एक चीज़ समझना दोस्तों, सो जीतने वाला है तो इधर हम ले लेते हैं जीतने वाला, ठीक है। ये जीतने वाला है और इधर ले लेते हैं हम हारने वाला, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम इधर? हारने वाला। अब एक चीज समझना, जीतने वाले को टोटल का 64% मिलता है, ध्यान रखना, टोटल का 64%। तो जब आप 100 का 64% निकालोगे तो 64 ही निकल कर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब 100 में से इसको 64 मिल गए तो अब आप मुझे बताओ कि इसको कितने मिले होंगे भाई? 36%। भाई 100 में से दो कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला हो गया, एक हारने वाला। दो कैंडिडेट हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। अब इसको अगर 64 मिलते हैं 100 में से, अगर इसको 64 मिले तो बचे हुए किसको मिलेंगे? हारने वाले, यानी कितने मिलेंगे? 36। अब यहाँ से देखना कि ये जो जीतने वाला है वो इससे कितने वोटों से जीता है। अब आप ये देखो, यानी कि 64 में से 36 घटाओ। जब हम 64 में से 36 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो ये 8 बचेगा, है ना। और ये 5 में से 3 जाएंगे तो ये 28 बचेगा। यानी कि ये जो जीतने वाला है वो 28 वोटों से जीत गया, राइट। जो जीतने वाला है वो अपना 28 वोटों से क्या हुआ दोस्तों? जीत गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर ये 28 वोटों से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 2240 वोटों से वो जीत रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर जब ये 28 वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन में 2240 वोटों से जीत रहा है, तो ये
तो यहाँ पर ये जो है वो 28 यूनिट से जीता है और यहाँ पर 2240 वोटों से जीता है। तो हमारी 28 यूनिट जो है वो हमारी हो जाएगी 2240 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 2240 बटे में कितना 28। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 7 चौके 28। ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं, ये है ना। चलो ठीक है, 7 चौके 28 और 7 21, 7 दूनी 14, 320। तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया कितना 320 बटे में कितना हो गया 4, 4 8 32, टोटल कितना आ गया 8। कहने का मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है 80। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो हमें टोटल वोट निकालना है। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट की अगर 80 है तो 100 यूनिट की अगर हम निकालेंगे तो पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 80 × 100, तो ये हो जाएगा हमारा 8000। राइट, या फिर आप यहाँ कर लो या फिर आप इसको यहीं पे कर लो सीधा। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 100 की निकालना है तो इसमें सीधा 80 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8000। तो कुल मतदाता कितने हैं 8000। तो जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे टोटल जो मतदाता थे वो कितने थे 8000। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो जिन लोगों को समझ आ चुका है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को अगर समझ नहीं आया है तो मैं इसको जल्दी से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब चुनाव होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब चुनाव होता है तो उसमें जो जीतने वाला व्यक्ति है तो जीतने वाले को 64% मिलते हैं। ठीक है, जीतने वाले को 64% मिलते हैं और वो 2240 वोटों से वो जीत जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए जीतने वाला तो पूछ रहा है कि टोटल कितने मतदाता थे, यानी टोटल। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो टोटल हमें पता नहीं है, तो या तो हम x मानेंगे या फिर 100। तो x मानने से ज़्यादा बेहतर है कि हम 100 मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल मतदाता कितने 100 है। 100 में से जीतने वाले को 64% मिले, 100 का जब 64% निकालेंगे तो 64 आएगा। अब जब 100 में से 64 इसको मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 36। 64 और 36 कितने होते हैं 100, 36। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो देखो 28 वोटों से जीता, यानी कि यहाँ पर 28 वोट नहीं 28 यूनिट से जीता है। ठीक है, तो टोटल हमने 100 यूनिट माना, 100 यूनिट में से 64 यूनिट जीतने वाले को, 36 यूनिट हारने वाले को, तो जीतने वाला 28 यूनिट से जीता। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है वो 2240, तो 28 यूनिट हमारा 2240 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी। हमें 100 यूनिट की निकालना है क्योंकि कुल मतदाता 100 यूनिट माने थे हमने, 100 यूनिट की निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 × 100 यानी कि 8000। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी जो अब हमारा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो किस प्रकार से है। राइट, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। ठीक है, और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है। ठीक है, और 1530 मत के बहुमत से वो जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर से देखिएगा, हमें इसमें मतदाता सूची में पता नहीं है कि कुल कितने मतदाता है। तो हम वही कंडीशन मानेंगे, पहले कितने मतदाता मानेंगे 100 यूनिट। कितना मानेंगे दोस्तों 100 यूनिट। तो कुल मतदाता हम कितना मान लेते हैं 100 यूनिट। ठीक है, अब वो बोल के आ रहा है कि 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। इसका मतलब देखो, अगर 10% मतदाता हमारे वोट नहीं देते हैं, 100 में से 10 नहीं देते हैं, तो कितने देते हैं भाई 90। ठीक है, यानी मतदान हुआ
मतदान हुआ। तो अब मुझे बताओ मतदान कितने पर हुआ? 90 पर। क्यों? क्योंकि टोटल जो कैंडिडेट थे वो 100 थे, 100 यूनिट माने हैं, उसमें से 10% वोट डालने के लिए नहीं आए। तो अगर 100 में से 10% नहीं आए तो इसका मतलब वोट डालने कितने लोग आए? 90%। अब बोल रहा है वो, देखना ध्यान से, अच्छे से समझना दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देखना। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाला है ना, जीतने वाला यानी कि सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54%, कुल मत यानी कितने हैं? 100 में से 54% यानी कि 54 ही मिले। ठीक है, अब 100 कुल मतों का 54% किसको मिले? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीतने वाले को। किसको मिले? जीतने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला। ठीक है, ये हो गया हारने वाला। तो जीतने वाले को टोटल वोटों का 54% मिला, 54। तो 100 का जब अपन 54% निकालेंगे तो 54 ही आएगा। अब मुझे बताओ 90 में से 54 तो इसको मिल चुके हैं, क्योंकि मतदान 90 पर हुआ है, तो 54 इसको मिल चुके हैं। तो इसको कितने मिले होंगे? आप 90 में से 54 घटाओ, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 8 में से यानी कि 36। ठीक है, तो इसको कितने मिलेंगे? 36। अब मुझे बताओ कि जीतने वाला कितने वोटों से जीता? जीतने वाला जो है वो कितने वोटों से जीता? ठीक है, तो देखो हारने वाले को 36 मिले हैं और जीतने वाले को 54 मिले हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो अपन क्या करते हैं, 54 में से 36 घटा देते हैं। तो जब आप 54 में से 36 घटाओगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 4 में से यानी कि 1, तो वो कितने वोटों से जीता? 18 वोटों से जीता। कितने वोटों से दोस्तों? 18 वोटों से वो जीता। अब मुझे बताओ एक चीज़ कि ये जो व्यक्ति है वो 18 वोटों से जीता है, 18 यूनिट से, क्योंकि हम यूनिट मान के चलते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1530 मतों से जीता है। कितने वोटों से? 1530। ठीक है, तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो बताओ कितनी हो जाएगी? 1530 और ये 18। तो अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो देखो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 6, 9 सत्तर 63। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 170 बटे में 2, 2 सत्तर नहीं 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। यानी कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई? 85। अब 1 यूनिट की वैल्यू 85 है तो हमें 100 यूनिट की निकालना है। तो क्या करेंगे? 85 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 85 यानी कि 8500। तो कुल जो मतदाता थे उसमें वो कितने थे? 8500। राइट। तो दोस्तों वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से। कि जैसे एक मतदान हुआ, ठीक है, उस मतदान में कितने मतदाता थे हमें नहीं पता है, तो हमने कितने मान लिए? 100 यूनिट। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि 10% मतदाता वोट डालने नहीं आते हैं। 100 में से 10% वोट डालने नहीं आते हैं तो 90 आते हैं, यानी कि जो मतदान हुआ वो कितने पर हुआ? 90 पर। ठीक है, उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का, कुल कितने माने थे? 100 यूनिट, कुल मतों का 54% मिलता है। तो 100 का 54% 54 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 90 पर मतदान हुआ तो 90 में से 54 इसको चले गए, तो 90 में से 54 घटाएंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 36। तो जीतने वाले को 54, हारने वाले को 36। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीता? भाई 36 से 54 कितने ज़्यादा है? 18। तो इसका मतलब 18 यूनिट से वो जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कितने यूनिट से जीत रहा है? 1530 यूनिट से, है ना। तो एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 85। तो हमें टोटल यूनिट कितना माने थे? 100। एक की वैल्यू 85 है तो 100 की वैल्यू निकालना है 85 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8500।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो अपना कितना हो जाएगा, है ना, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा लैपटॉप में। हाँ, तो ये आ जाएगा 8500, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 39 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 किस प्रकार का है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है और विजेता 7980 मतों के बहुमत से जीतता है, तो कुल मतदाता कितने थे? राइट, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वही मानेंगे कि कुल मतदाता हमारे कितने थे? 100। देखिए ध्यान से, कुल मतदाता हमारे कितने थे? 100 यूनिट। कितने माने हमने? 100 यूनिट। जो कुल मतदाता हैं वो हमने कितने मान लिए? 100 यूनिट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? कि इसमें से 5% तो देते ही नहीं है, कि 5% तो वोट डालने के लिए आते ही नहीं है। तो अगर 100 में से 5% वोट डालने नहीं आते हैं तो इसका मतलब 95 आते हैं। तो 100 में से 5% अगर वोट डालने नहीं आते हैं तो इसका मतलब 95% तो आते हैं ना। तो मतदान कितने पर हुआ हमारा? मतदान हुआ, बताओ, मतदान हमारा कितने पर हुआ? 95 पर। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो वोट डाले गए हैं उसका 40% मिलता है किसको? जीतने वाले को। तो ध्यान रखना, जो वोट डाले गए हैं, कितने डाले गए हैं? 95। जो वोट डाले गए हैं उसका 40% मिलता है किसको? जीतने वाले को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ये जीतने वाला है, ठीक है, ये जीतने वाला है, विजेता, ठीक है, और ये हारने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ समझना ध्यान से, जीतने वाला है उसको 95 का 40% मिलता है। तो 40% हम निकालेंगे 95 का। देखो, तो 40% हम 95 का 40% निकालते हैं। 40% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 की 0, 4 9 36, 36 और 2 38 बटे 10। तो कितने हो गए हमारा? 38। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितने वोटों से जीत गया? 38 वोट के साथ जीता है। अब 95 में से 38 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे? 95 में से 38 घटा दो, 95 में से 38 घटाओ तो 15 में से 8 जाएंगे 7। भाई 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। और ये है 8, कितने बचेंगे? अरे अरे अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। 40% मत पराजित, अच्छा, हारने वाले को मिलते हैं 38, हारने वाले को मिलते हैं 95 का 40%। तो इसको कितने मिलेंगे? 57 और 38 कितने हो गए? 95। राइट, तो हारने वाले को 40% मिलते हैं 95 का, सॉरी एक बार देखिए ध्यान से। तो इसको 40% मिलते हैं किसको? हारने वाले को। तो 95 का 40% हम निकालेंगे, 38 आएगा, तो इसको 38। अब 95 में से इसको 38 मिले, तो 95 में से जब हम 38 घटाएंगे 57, तो बचे हुए किसको मिलेंगे? जीतने वाले को। अब हम ये देखते हैं कि जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता। तो 57 में से 38 घटा दो, तो मेरे हिसाब से 57 में से 38 घटाएंगे तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 19 यूनिट से जीता है, लेकिन उसमें कितने से जीता है? 7980 वोटों से। तो ये 7980 वोटों से जीत रहा है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 7980 बटे में कितना हो जाएगा? 19। 19 से काटेंगे हम, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौका 76। तो ये 19 चौका 76,
76 के बाद कितने 3, 19 दूनी 38, 420। कहने का मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 420। अब 1 यूनिट की वैल्यू 420 है तो हमें कितने की निकालना है भाई 100 यूनिट की। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 420 का, तो इसमें 420 का करेंगे तो ये हो जाएगा 42,000। तो कुल मतदाता इसमें कितने थे 42,000। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखिएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अपनी भाषा में रिपीट करता हूं। वो पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि एक चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव में टोटल कैंडिडेट, टोटल मतदाता कितने थे हमें नहीं पता है, तो हमने कितने मान लिए 100। उसमें से 5% तो वोट डालने नहीं आते हैं, तो 100 में से 5% वोट डालने नहीं आते हैं, तो इसका मतलब कितने आते हैं 95, है ना। अब वो वोट कितने डाले गए हैं 95। वो बोल रहा है कि जो डाले गए वोट हैं उसका 40% हारने वाले को मिलता है। जो डाले गए वोट हैं उसका 40%, तो 95 का 40% निकालेंगे तो 38 आएगा। अब 95 से हारने वाले को 38 मिल गए, तो 95 में से 38 घटाएंगे तो जीतने वाले को कितने मिल जाएंगे 57। तो जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने वोटों से जीता 19 वोटों से। क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है 7,980, तो 19 की वैल्यू 7,980 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 420 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 420 है, हमें 100 यूनिट की निकालनी है, तो 100 × 420 यानी कि 42,000। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और उम्मीद करता हूँ आपको कि समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 किस प्रकार से। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 40% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं और 3520 मत से जीतता है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मतदाता कितने मानने पड़ेंगे 100। तो कुल मतदाता हम यहाँ से मान के चलते हैं, है ना। कुल मतदाता हमारे कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 10% तो वोट देते ही नहीं है। अगर 10% नहीं देते हैं तो इसका मतलब कितने देते हैं 90, यानी कि मतदान कितने पर हुआ, ठीक है, मतदान हुआ। तो अब मुझे बताओ मतदान कितने पर हुआ 90 पर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ड और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल कैंडिडेट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल कैंडिडेट 100 थे, 100 यूनिट माने हैं, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाले, 10% वोट डालने के लिए आए ही नहीं, तो 90 ने डाले होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर वो बोल रहा है कि 10% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं। ध्यान रखना, अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो 10% यानी कि 100 का 10%, 100 का जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 10, तो 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा 80, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं, बोल रहा है और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत मिलते हैं। आप 80 का 60% निकालो, चलो मैं यही निकाल देता हूँ। 80 का 60% जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 80 × 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो 8 छंगे 48। तो 80 का हमने 60% निकाला और ये कौन है जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला है ये, डाल देता हूँ मैं यहाँ पर जीतने वाला, और इधर कौन हो जाएगा हारने वाला, है ना, इधर हो जाएगा हमारा हारने वाला। जीतने वाला कितने वोटों से जीता 48, 80 में से 48 ये चले गए, बचे कितने 32,
अब जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 16, 48 माइनस 32 करेंगे तो ये 16 वोटों से जीता, 16 यूनिट से जीता, हम वोट मान लेते हैं 16 यूनिट से जीता। लेकिन क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है वो? 3520। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3520 बटे 16। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 220। 1 यूनिट की वैल्यू 220 है तो हमें 100 यूनिट की निकालना है। 220 का हमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 22,000। तो टोटल जो कैंडिडेट इसमें थे वो कितने थे? 22,000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो एक बार देख लेता हूँ कि कट तो नहीं रहा है ना? चेक कर लेता हूँ एक बार में। चलो ठीक है ना, नहीं कट रहा है। राइट, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 220 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 22,000। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझ आया होगा। क्लियर? लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए, क्लियर, क्योंकि हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता, कोई किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को थोड़ा सा देर में समझ आता है। राइट, तो मैं जल्दी से एक बार और इसको रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, एक मतदान हो रहा था, मतदान में हमने कितने कैंडिडेट माने? 100 यूनिट। 100 यूनिट माने, उसमें से 10% डालने नहीं आए। 100 में से 10% डालने नहीं आए, यानी कि 90 वोट डालने के लिए आए। अब 90 जब वोट डालने के लिए आए, ध्यान रखना, 90 उसमें से 90 वोट डालने के लिए आए और फिर उसके बाद टोटल में से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए। अमान्य घोषित यानी कि ऐसे लोग भी आए थे जिनका वोट नहीं था लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से वोट डाल दिया। तो 100 का 10% हमारा 10 आएगा, तो वो 10 जब आएगा वो अमान्य वोट रहेंगे। 10% जो है, देखो मतदान कितने पर हुआ? 90 पर, लेकिन 10% ऐसे लोग वोट डाल चुके थे जो फर्जी थे। तो उस 90 में से 10 हमने घटा दिए, तो कितने बचे? 90। ये 10 कौन से घटाए हमने? अमान्य वाले। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत मिलते हैं। 80 का हमने 60% निकाला, 48 आ गया। जीतने वाले को 48 आ गए, तो 80 में से 48 घटाएंगे तो हारने वाले को 32 मिलेंगे। हारने वाले को 32 मिले, जीतने वाले को 48 मिले। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 16 वोटों से। ठीक है, 16 वोट कह लो, 16 यूनिट कह लो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है ना। तो 16 यूनिट से जीता, तो क्वेश्चन में कितने वोटों से जीता? वो 3520। तो 16 यूनिट की वैल्यू 3520, 1 यूनिट की वैल्यू 220 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 220 है, तो 100 यूनिट की निकालना है, यानी कि 100 गुणा 220 यानी कितनी आ जाएगी? 22,000। तो टोटल जो कैंडिडेट थे, जो मतदाता थे, वो 22,000 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो किस प्रकार से है। क्लियर? देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित किया जाता है। ठीक है, और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 8,500 मतों से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता थे? तो कुल मतदाता हम कितने मानते हैं? 100 यूनिट। तो कुल मतदाता हम कितने मानेंगे दोस्तों? 100 यूनिट। उसमें से वो बोल के आ रहा है कि 15% तो देते ही नहीं है। इसका मतलब 100 में से 15% नहीं देते हैं, 85% तो देते हैं ना। 100 में से 15 डालने के लिए नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो मत आने दो, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो 85 तो डालने के लिए आए ना। तो मतदान कितने पर हुआ? देखो, मतदान हुआ, अब मुझे बताओ मतदान कितने पर हुआ? 85 पर। ठीक है, मतदान यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोल्ड। ठीक है दोस्तों, मतदान हुआ। 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं। विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। विजेता को वैध मतों का, देखो एक बार है, 20% मत अमान्य घोषित। देखो डाले गए वोट कितने हमारे? डाले गए 85 है, तो 85 का 20% हम निकालेंगे। ठीक है, तो
तो जब 85 का अपन 20% निकालते हैं, मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 2 पंजा 10, 2 अट्ठा 16 और 1 17 बटे कितने हो जाएंगे 100। 0 से 0 कट गया, कितना है 17। कहने का मतलब इसमें से 17 लोगों ने वोट नहीं डाला, अमान्य घोषित कर दिए गए, कितने 70। तो इसमें से अगर हम 17 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा 85 में से 17 घटा लो आप, 85 में से 17 घटा लो, 15 में से 17 जाएंगे तो 8 बचेगा, और ये 7 में से 68। तो कहने का मतलब 68 कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोट डाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि वैध विजेता को वैध मतों का, वैध मत कितने हैं 68। तो वैध मतों का ये जीतने वाला यानी कि विजेता, ठीक है, ये जीतने वाला है, और ये है हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाले को, विजेता को वैध मतों का 75% मिलता है, इसका 75% मिलता है। तो देखो ध्यान से, 68 का 75% मैं निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 68 का जब 75% हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 68 × 75/100। ठीक है, 75 का हमें 75%, देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, 4 से हम इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 थी 51। तो इसका मतलब जो जीतने वाला है उसको 68 में से 51 वोट मिल चुके हैं। 68 में से अगर 51 वोट मिल चुके हैं तो इसको कितने मिलेंगे 17। भाई 68 में से 51 इसको मिल गए तो बचे कितने 17। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीता 34, है ना, और 34 यूनिट से जीता, 34 वोटों से जीता, 34 यूनिट से जीता। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है वो 85,000। तो 34 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी 85,000 नहीं, 8,500। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 34, कैंसिल आउट कर लो। 17 दूनी 34, 17 पंजा 85, 500, और ये कितना आ जाएगा 500 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा सीधा 250। तो फाइनली 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है 250। तो हमें निकालना है कितने की 100 यूनिट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 250, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो 25,000 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ आया होगा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आया तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि टोटल कैंडिडेट हम कितने मानते हैं भाई 100 यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब उसमें से ये बोल रहा है कि 10% वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है, मत आने दो। 100 में से 15% वोट नहीं डालने आते हैं, 100 में से 15 नहीं आते हैं, मत आने दो। 85 तो आते हैं, ठीक है। अब 85 आते हैं, लेकिन फिर वो क्या बोल रहा है कि जो कैंडिडेट हैं उसका जो वोट डाले गए हैं, कितने डाले गए हैं 85, इसके 20% अमान्य घोषित किए जाते हैं। तो 85 का 20% निकालेंगे 17 निकल के आएगा। ये अमान्य घोषित किए जाते हैं। अमान्य मतलब ये फर्जी लोग हैं, फर्जी तरीके से वोट डाल देते हैं, तो वो चीज़ को हम घटा देते हैं। तो टोटल 85 डाले गए, उसमें से 17 अमान्य पाए गए, तो 85 में से 17 घटाएंगे 68 बचाएंगे। अब टोटल 68 जीत हार होगी इस पर होगी। अब फिर वो बोल रहा है कि जो जीतने वाला है ना उसको इसका 75% मिलता है। तो 68 का 75% निकालेंगे 51 आएगा। तो 68 में से जीतने वाले को 51 मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 17। हारने वाले को 17, जीतने वाले को 51। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता बोलो 34। यहाँ पर 34 वोटों से जीता, यानी कि 34 यूनिट से जीता। तो यहाँ पर 34 यूनिट की वैल्यू है, उसमें कितने दी रखी है 8,500, यानी कि 8,500। तो 34 यूनिट की वैल्यू 8,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250।
1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो 100 यूनिट की निकालना है। 100 इंटू 250, 250 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 25,000। क्लियर। तो दोस्तों आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, राइट। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम थोड़ा सा आगे चल के लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकें, यानी कि जिससे कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस लोग आपको पैसे देकर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पैसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा ये, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे तो इन क्वेश्चंस की काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 के साथ, राइट। जय हिंद, धन्यवाद।